लखीमपुर की हिंसा के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने मांग की थी जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो और यहां तक कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को उनके पद से हटाया जाए और उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। उन्होंने एक डेडलाइन दिया था केंद्र सरकार को, जिसके बाद एक बड़े आंदोलन की तैयारी करने का अनाउंसमेंट कर दिया था। संयुक्त किसान मोर्चा ने 12 तारीख को शहीद किसान कलश यात्रा लखीमपुर खीरी से शुरू हुई और आज 18 तारीख को देश के अलग अलग रेलवे स्टेशन पे नज़ारा कुछ इस तरह से है। इस वक्त हम हरियाणा के बहादुरगढ़ में हैं, जहां पे किसान 10 बजे सुबह से ही रेलवे ट्रैक्स पे आके बैठ गए हैं। ये एक अहम रेलवे लाइन है इस दृश्य से कि हरियाणा और पंजाब को ये रेलवे ट्रैक दिल्ली से जोड़ता है, जिस पे किसान अभी बैठे हुए हैं। 10 बजे सुबह से किसान यहाँ पे आके बैठ गए थे, 4 बजे शाम तक ये यहीं पे रहने वाले हैं और इस तरह की तस्वीरें हरियाणा के अलग अलग रेलवे स्टेशन से देखने को मिल रही हैं। इसी तरह की तस्वीरें आपको अलग अलग राज्यों से भी देखने को मिल रही हैं। संयुक्त किसान मोर्चा का कॉल है कि पूरे देश भर में आज 6 घंटे के लिए रेल को रोका जाए। मांग वही है, स्पष्ट रूप से किसान नेता और संयुक्त किसान मोर्चा कह रहे हैं कि समय रहते एमओएस गृह मंत्री अजय मिश्रा को गिरफ्तार किया जाए, उनको उनके पद से हटाया जाए और अगर ये नहीं किया गया तो 26 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा इस रेल रोको के बाद लखनऊ में एक बड़ी महापंचायत करने की तैयारी कर रहा है। क्या इंटेंशन है, क्या अचीव करना चाह रहे हैं आज के रेल रोको से? पिछली 3 सितंबर को ना 4 किसानों ਨੂੰ ऊपर उन्होंने गड्डी चढ़ा के लताड़ के मार दिया था। उससे पहले जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है ना, उसने एक स्पीच दी थी कि जो भी किसान लखीमपुर में आएंगे उसको सबक सिखाया जाएगा। सो उसे दिन उसके लड़के ने कुछ और गुंडे नाल लैके तो किसानों के इकट्ठ उपर जाके गाड़ी चढ़ा दी। 4 किसान दड़ के मार दिए, एक पत्रकार भी दड़ के मार दिया। तो उनको तो गिरफ्तार कर लिया था। जो अजय मिश्रा गृह राज्य मंत्री है उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। ये एजिटेशन तब तक चलती रही जब तक उसका जोड़ा पद है ना गृह राज्य मंत्री का वो खारिज नहीं किया जाता और उसको गिरफ्तार करके जेल में डाला नहीं जाता। उदों तक ये जोड़ा एक्शन है चलते रहेंगे। आज का 10 बजे से लेकर 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन था। उसके बाद लखनऊ में एक बड़ी महाम पंचायत करके अगला ऐलान भी करेंगे। सर, ये है कि आज अलग अलग जगह पे आप लोग रेल रोको कर रहे हैं। हरियाणा में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, बिहार के कुछ राज्यों से भी जिलों से तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन आपको लगता है कि इसकी वजह से केंद्र पे दबाव बनेगा और जो आपकी मांग है वो पूरी होगी? देखिए, दबाव तो धीरे धीरे बन रहा है क्योंकि पूरा 1 साल हो गया हमें ये आंदोलन चलाते हुए। तो इसी दबाव का नतीजा है कि बंगाल में भी वो हारे हैं और जो क्षेत्रीय चुनाव थे उनमें भी हारे हैं। अभी एबीपी का वो ताज़ा सर्वे आ रहा था, उसमें वो जो 5 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं 2022 में, उनको भी वो बोल रहे हैं कि ये हारेंगे। तो दबाव तो धीरे धीरे पड़ेगा, लोग हमारे साथ हैं। आज सैकड़ों जगहों पर पूरे देश भर में लाखों लोग रेलवे ट्रैक पर उतरे हैं और 26 अक्टूबर को हम लखनऊ में एक बड़ी रैली नहीं रैला कर रहे हैं, तो उसका असर तो पड़ेगा ही। कहीं ना कहीं सरकार कोशिश करेगी आप लोगों को रोकने के लिए? नहीं, सरकार करे या ना करे तो हम वहाँ जाएंगे। उन्होंने तो यहाँ करनाल में भी कोशिश की थी रोकने की 2 बार, तो वहाँ भी लोग गए हैं। लखीमपुर खीरी में जो बाद में इकट्ठ रखा गया था जब भोग की रस्म थी, हमारे वो पंजाबी मूल के किसान थे जो वहाँ गाड़ी के नीचे कुचले गए थे, तो वहाँ इनकी रोक लगाने के बावजूद हज़ारों हज़ार किसान लखीमपुर खीरी पहुँचे।